मेरा नाम संदीप। कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर से आया। कब से बीमार है? कब से बीमार थे? 1.5 साल हो गई। क्या क्या इलाज कराए? क्या क्या इलाज करें? जबलपुर में इलाज करवाया था और आयुर्वेदिक दवाई खाया था। अच्छा, उसका उसका फायदा मुझे नहीं मिला। तो अभी कैसा लगा आपको? अभी बदन हल्का हो गया, अच्छा काम करने लगा, बॉडी काम काम करने करने लगा बॉडी। अच्छा, तो क्या हुआ था आपको? लगा। लकवा लगा था। पहले से हुआ था। अच्छा 1.5 साल हो गया। मेरे YouTube के प्रिय दर्शकों, जिन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझे चाहा, आपकी चाहतों का रंग बहुत चोखा लगा। सच्चाई के साथ धोखा नहीं हो सकता। मुझे ये आज से नहीं, बहुत दिन से पता है। देखो भाई, आज का सब्जेक्ट जो है, एक जबलपुर का रोगी है, उसको पैरालिसिस का रोगी है, उसको हमने देखा। देखने के बाद उसका ऑडियो वीडियो क्लिप दिया। हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच प्रचलित विधा के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। बिना प्रयोग, बिना परिणाम के कोई काम इस दुनिया में मान्य नहीं होता। तो सीमित साधन के अंदर रहते हुए, सीमित साधन के अंदर रहते हुए और वनस्पतियों के साथ प्रयोग, ये हमारे वन्य प्रदेश में रहने वाले लोगों का अपना शोध था, जिसमें मुझे बहुत वन्य प्रदेशों में मैंने घुमा, बहुत रोगियों को देखा। तो ये पता चला कि पैरालिसिस के रोगी को जब अटैक पड़ा है, तो मान लो एक पतीले में पानी लेकर उसमें एक मुट्ठी तुलसी का पत्ता डाल दो और गर्म करो पानी को। जब पानी स्टीम देने लगता है, तब उसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन लगा के गर्म करो, ढक्कन खोल दो और उस आदमी के बॉडी में स्टीम लगने दो। तो जो स्टीम लगता है, उस स्टीम से बेहोश कोशिकाएं होश में आने लगती हैं। ये बहुत सारे प्रयोगों के बाद निर्णय लोगों ने लिया, वन्य प्रदेश के लोगों ने। भाई, इस क्रिया को मान्यता देने की बात नहीं है, अपने जीवन में साधने की बात है। सीमित साधनों में कोई आदमी कैसे अपने जीवन को राह पे लाता है, इसके बारे में मेरा थोड़ा सा और सुधार किया। उसमें सुधार करके बताया कि तुलसी का पत्ता और 2 चम्मच सेंधा नमक डाल दो पानी में, खौल के घुल जाए और उसका स्टीम बन जाए। तो बहुत तेज स्टीम नहीं, दूरी उसकी इतनी रखो कि वह वायु की सौम्य वायु से मिलकर बर्दाश्त लायक, टॉलरेबल स्टीम उसको मिले। तो एक ही जगह नहीं, इसीलिए मैं शो करके लेने को हम मना करते हैं। एक टूल पर बैठ जाओ, एक चादर को ओढ़ लो और चादर को ओढ़ करके नीचे से स्टीम लोगे तो जो लॉक हो रही जितनी भी शील हैं वो खुल जाएंगी और साथ साथ बीपी का क्रिया जो हाई था वो भी लो हो जाएगा। तो ब्रेन स्ट्रोक लगने से बच जाएगा। ये मेरा अपना राय था। एक दूसरा प्रयोग भी वन्य प्रदेश में प्रचलित है।
कि तुलसी के पत्तों का एक लंबा, अपनी लंबाई के बराबर तागे में गूथा हुआ तुलसी के पत्तों का माला अगर कमर में लिपट दिया जाए 3-4 घेरे में और बांध दिया जाए, गले में पहनाकर लटका दिया जाए, तो वो तुलसी काम करने लगती है, क्योंकि वो बॉडी से टच करती है। और तुलसी अपने आप में इतने सारे गुण समेटे हुए है, वैसी वनौषधियां बहुत कम है। उसमें 2 तरह की तुलसी होती है, श्यामल और गौरी। तो श्यामल को कमर में और गौरी को सीने में लगाने से ज्यादा फायदा होता है। मैं एक और प्रयोग की बात करता हूं। एक पानी के पतीले में मुट्ठी भर तुलसी डालकर और उसमें एक कटोरी तैरा दो और ऊपर से एक पतीला रखकर उसमें ठंडा पानी डाल दो। नीचे वाला पानी गर्म हो जाए, जब भाप बनने लगे ऊपर जाएगा और वो चूएगा, छू करके उस कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो इकट्ठा होगा वह तुलसी परफ्यूम होगा और उसको 10-10 बूंद करके दिन में 4-5 बार दिया जाए तो अटैक का क्रिया कम हो जाएगा और वह सार्थक रूप में होने लगेगा, निरर्थक होने से बच जाएगा। ये एक क्रिया है उसकी। चौथा प्रयोग, तुलसी का पंचांग का छार बनाकर रख लिया जाए और उसको अगर आधी चुटकी ली जाए तो पैरालिसिस होने की क्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है, संभावना नहीं रहती। यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी प्रयोग है, जिन प्रयोगों को हमने अभी बताया। और लहसुन को लोग बोलते हैं तामसी है, लेकिन लहसुन में बहुत सारे तत्व होते हैं। उन तत्वों के कारण उसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी होती है, प्राकृतिक सल्फर। तो वो जो है बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस देता है और इस पॉजिटिव चार्जेस से भी फ़ायदा होती है। ये हमारे पुरातन लोगों की विचारों में आया है और यह भी प्रयोग के आधार पर ही आया होगा। कोई परंपरा ऐसे नहीं चलती है। परंपरा चलने के लिए बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे प्रयोग की जरूरत होती है। तो लहसुन का अचार अगर एक पैरालिसिस वाले को शुरू से खिलाते रहे हैं तो हमारे समझ से तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक्स फॉर दिस। आज का वाणी विराम देते हैं। ठीक है। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।